हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दयाल मैथ क्लासेस के माध्यम से आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले हम परिभाषित कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे कि हमने ये समकोण त्रिभुज ले लिया और परिभाषा हमारी ये कहती है समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं को समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण है, ये लंब है और आधार ए भी ये है। सदैव समकोण बनता है आधार और लंब के बीच में। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसमें हम किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपातों को निकालेंगे, उनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे एक सूत्र है आपका लाल बटे कक्का। बच्चों, ये कोई लिखित तरीका नहीं है, ये समझाने का तरीका है जिससे आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और फिर एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण। देखिए बच्चों, यहां पर हम एक बात याद रखिएगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव न्यून कोण में लागू होता है, समकोण पर नहीं लागू होता। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव यहां और यहां बनेंगे। हम शुरू करें इससे पहले हम आपको एक नोट्स लिखा देते हैं। क्या समकोण जो हम अनुपात निकालते हैं, जो कोण के लिए, जिस कोण के लिए अनुपात निकालते हैं, सदैव उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है। दूसरा इसका और नोटिस है, वो क्या है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप कैपिटल लेटर से नहीं शुरू करेंगे। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर बड़े अक्षर में नहीं लिखते, याद रखिएगा। यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बस पढ़ाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये नोट्स जो याद रखेंगे, छोटी छोटी त्रुटियां आपको बड़ी त्रुटि होने से बचा सकती हैं। तो देखते हैं हम, यहां पे हमारा होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है लंब। ये होता है कोसेक और ये होता है सेक और अंत में ये होता है कॉड। ये थोड़ा संकेत के लिए, बाकी इनकी जरूरत नहीं है। तो पहले हम देखते हैं ए के लिए, अगर हम इसको कोण थीटा मान लें तो हो जाएगा हमारा साइन, क्योंकि पहला साइन अनुपात है, साइन थीटा बराबर, जरा देखो साइन के पास हमारे जो अंग्रेजी का अक्षर एल अपान के बना है, तो एल का मतलब लंब है और के का मतलब कर्ण है। तो साइन थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो एल बटे के, एल मीन्स लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब बच्चों चित्र के माध्यम से आप देखो, लंब क्या हमारा है, तो लंब हमारा है बीसी, यानी साइन थीटा बराबर बीसी बटे और कर्ण है हमारा एसी। दूसरा आता है कॉस। कॉस थीटा में क्या है, देखो ए बटे के, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, ए बी, पहले शब्दों में हम लिख लेते हैं।
आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा बराबर आधार है AB और कर्ण है AC। तीसरा नंबर आता है L अपान A। L को हम tan कहते हैं, ये हमारा tan थीटा पर है। L मीन्स लंब और A माने आधार, तो tan थीटा बराबर आपका होगा लंब बटे आधार। त्रिभुज की सहायता से हम लंब लिखेंगे BC और आधार लिखेंगे AB। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे तीन त्रिकोणमितीय अनुपात आपने देखे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और तीन अनुपात जो नीचे दे रखे हैं कॉसेक, सेक और कॉट, इनके उल्टे हैं। अर्थात हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा लंब बटे कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा है AC बटे BC। इसके बाद आता है नंबर सेक का, तो सेक थीटा कॉस के जस्ट नीचे है तो कॉस का उल्टा सेक होगा, माना सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसलिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण क्या है देख लेते हैं, AC बटे आधार क्या है AB। इसी प्रकार से अंत में हमारा बचता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा A बटे L, मतलब आधार बटे लंब। इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं की सहायता से AB बटे BC। तो देखा आपने कितने सरल तरीके से आपने त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को, 3 मुख्य है 3 उसके व्युत्क्रम है, देखा और बड़ी सरलता से आप इसको याद भी कर सकते हैं। हम इससे आगे बढ़ें और आगे आपको बताएं, इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों इसके आगे और हम बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध क्या है। एक त्रिकोणमिति का अनुपात का संबंध दूसरे से क्या है, अभी हमने देखा, जस्ट यहां पर देखें, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़ा, कर्ण बटे लंब। जरा इनमें अंतर देखो क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, यानी साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का ठीक विपरीत है। तो हम इसको कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा। ये हमारा है त्रिकोणमिति अनुपातों में आपस में संबंध। दूसरा अनुपात हमारा है कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है और सेक थीटा आपका कर्ण बटे आधार है, तो ये सेक और इस कॉस का विलोमानुपात है, यानी हम कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। अंतिम का एक अनुपात और देख लीजिए, साइन कॉस टेन आता है तीसरे नंबर पर, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा 1 टेन थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध क्या होता है। थोड़ा इससे आगे और हम आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं
जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सहायक है। कभी कभी सवालों में सिद्ध करने के लिए आ जाता है, तो हम लोग भूल जाते हैं क्या लिखना क्या नहीं लिखना। तो आपको थोड़ा और बता रहे हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा के दो मान होते हैं। एक तो आपने टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा लिख दिया, दूसरा मान भी होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तथा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो बच्चों जब जो सवाल हमें प्रूव करने को मिलते हैं, प्रूव करने के लिए आते हैं, और मैम इस मान को रखते हैं और इस मान की सहायता से ये मान रख करके हम उसका लेफ्ट राइट बराबर कर लेते हैं। एक चीज और है, इन्हीं अनुपातों की सहायता से अगर हम देखें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर हमको 1 मिलता है। कैसे मिलता है आप देख लीजिए, साइन थीटा का मान तो साइन थीटा ही रख देते हैं, और कॉसेक थीटा का मान 1 अपान साइन थीटा, तो साइन से साइन कट गया और हमको क्या मिला 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो त्रिकोणमिति विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। इसी प्रकार हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो ये हमारे 3 सूत्र बनकर तैयार हुए कि उन त्रिकोणमितीय अनुपात जो विपरीत है एक दूसरे के, उनका गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने आज देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, उनमें संबंध क्या होता है। इसके बाद इनका मान निकालना हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले टॉपिक में बताएंगे। इसको हम बंद करें उससे पहले आप एक बार जरूर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली अपडेट के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।